मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहिब क़िबला और इनके जुमला रफ़क़ा को जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया। अल्लाह ताला इन सबको दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवगर है। बड़ी बड़ी मोतबर शख्सियात आपकी निगाहों के सामने हैं, जिसमें सर फहरिस्त नाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर रज़ा साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और उस्ताज़ुल असातिज़ा फ़ख़्रुल क़ुर्रा क़ारी यासीन अख्तर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, क़ारी मोहम्मद अली साहिब क़िबला और तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत, ये वो मुबारक जमात है। यकीन करें आप लोग, अगर इनमें से एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन कह दें तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है। और आप जिस जगह पे बैठे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यकीनन ये मदरसे का सहन ही होगा। मदरसे का ही सहन है ना, मदरसे का सहन है। अल्लाह ताला अपने रहम करम की बारिश फरमाए। आपने बड़ा अच्छा खिताब बहुत कम वक्त में पुरमग़्ज़ खिताब ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़ाकिर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली से सुना और मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहिब क़िबला को भी आप समाअत करेंगे। नात और मनक़बत के नाम से पहचाने जाने वाली शख्सियत भाई अताउल्लाह साहिब क़िबला, ये भी मिंबर शरीफ पर हैं। इनसे भी आपने 2-3 कलाम सुने हैं और इंशाअल्लाह फिर भी सुनेंगे। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ कि ये है दामन, ये है गिरेबाहों, कोई काम करे, मौसम का मुँह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है। हर मिनट की सुई, हर घंटे की सुई, हर सेकंड की सुई मुझे और आपको मौत के करीब करती जा रही है। यानी जितनी घड़ियाँ सुई की, ये जितने चक्कर कम होते जाते हैं ना, उतनी हमारी ज़िंदगी की घड़ियाँ कम होती जा रही हैं। मुझे कभी कभी हैरत होती है, मैं देखता हूँ लोग बर्थडे मनाते हैं, बड़ा जश्न मनाते हैं कि मेरा अब्बा 41 साल का हो गया, उसका 41वां जन्मदिन है, 60 का हो गया, 55 का हो गया, 70 का हो गया। ताज्जुब होता है, लोग वक्त गुजर जाने पे खुशियां मनाते हैं। ये खुशी की बात नहीं, ये तो सोचने का मकाम था। 40 साल गुजर गए, हम अपने रब को राजी ना कर सके। 50 साल बीत गए, हम अपने रब को राजी ना कर सके। लेकिन हैरत होती है, इधर 40 साल का हुआ, उधर डीजे बज रहा है। अब तो मुसलमानों में भी ये रिवाज इतना आम होता जा रहा है कि हर कस और नाकस केक काटने पे लगा है। केक काट रहे हैं, ऐसा लगता है सबसे मजबूत चीज काटी है। हाँ, और इतने फख्र से वीडियो बन रही कि केक काटा गया, ऐसा लगता है चीन की दीवार काटी है। यही औकात रह गई ना, सिर्फ केक ही काट सकते हो, बाकी कुछ नहीं। फख्र हो रहा, 40 साल का हो गया अब्बा, 40 साल का हो गया, ये 50 का भी होगा, 60 का भी होगा, फिर मरेगा भी। मरेगा कि नहीं? गर्दन मत हिलाइए, मुंह से बोलिए, मरेगा कि नहीं? मरना है ना सबको। तो ये जो मिजाज बना रखा है ना, अपने 40 साल का हो गया, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, मदरसे में बैठे हो या अरबाबे मिंबर बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब आपका 40वां जन्मदिन आए ना, तो केक बाद में लाना, पहले 5 मिनट के लिए मौन व्रत रखना, यानी कुछ किसी से नहीं बोलना है, आंखें बंद करना और ये हिसाब लगाना तूने 40 साल में कितने कुरान मुकम्मल किए। समझ के जो मैं कहना चाह रहा हूं, 40 साल में तुमने कितने कुरान पढ़े हैं? अगर तूने 40 बार कुरान नहीं पढ़ा 40 साल में, तो लानत है तेरे जैसी जिंदगी। केक मत काट, अपना गला काट ले। तूने दुनिया में आने के बाद कुरान का हक अदा नहीं किया। तकलीफ होती है। हमारी कौम के 27 साल के जवान को 10-10 पोयम नहीं, 40-40 पोयम याद है इंग्लिश में, लेकिन कुरान की 40 सूरतें याद नहीं, 40 सूरतें याद नहीं। और कारी साहब क़िबला हर साल उम्रा करने जा रहा, कह रहा उम्रा मदीने में जाके बस वहीं पे 1 महीना रहना।
ये फजीलत अपनी जगह है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने रमजान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया है। ये फजीलत अपनी जगह है, लेकिन मुझे बता तो सके, जाओ जाकर कभी हरम शरीफ में बैठना, जितने उम्रा करने जाते हैं इनसे कभी दुआए कुनूत सुनो, सूरे फातिहा सुनो, सूरे इखलास सुनो। तकरीबन 90% इंडियन लोगों को 90% दुरुस्त तरीके से सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आती है। और किस मुंह से हरम शरीफ में जाके बैठ जाते हो? कौन सा मुंह लेके जाते हो गुंबदे खजरा के करीब? तुम्हें तो वो किताब तक नहीं आती जो किताब महबूब के सीने पे उतारी गई। तुम्हें वो कुरान नहीं आया जो इस उम्मत को तोहफे के तौर पे दिया गया। किस मुंह से जाते हो हरम शरीफ? अल्लाह अकबर। मैंने एक शायर को कहते सुना था, उसने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। वो कौन सा अदब है जो तुम मदीने लेके जाता है? हैरत आनी चाहिए। काबे के आगे बैठना आसान है, हरम में जाना आसान है, लेकिन मजे की बात यह है अगर तुझे कुरान नहीं आता तो किस मुंह से जाता है वहां पर? अगर वहां जाना है, एक साल ना जाओ उम्रे करने के लिए, एक साल मदरसे में वक्त दे दे, किसी कारी के आगे जाके बैठ जा, उससे 10 सूरतें याद कर ले, उसके बाद मदीने जा, गर्दन झुका के जा। कसम खा के कहता हूँ पलट के बाद में आएगा, जन्नत होने का परवाना तुझे पहले दे दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह भला करे मिंबर वालों का। जो सबसे बड़ा मुसाफा कर ले वो सबसे पक्का जन्नती। हमने दिमाग खराब कर दिया इस कौम का। पता चला ब्याज पे पैसे देता खड़ा हुआ 500-500 का नोट, तो मैं ही कह देता हूँ जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। मेरे बाप की जन्नत है, ठेका है जन्नत का। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो सुनहरा कभी आंखें ना गवाती। हाँ, सोच समझ के सर्टिफिकेट दिया करो। जन्नती होने के मयार हमने बना रखे। जिसे चाहेंगे जन्नती कहेंगे, जिसे चाहेंगे दोज़खी कहेंगे। ओ भाई होश के नाखून ले, हमारी कौम रोना आता है रोना। जाओ कभी जनाजों में खड़े होके देखो, 10% लोग जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं, बाकी लोग बाहर कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई कब्र के पास खड़ा है। ये क्यों नहीं आते? कोई कहता नापाक हो, कोई कहता मुझे आती नहीं है नमाज जनाजा। तो यार होश कर होश, आज उसके नाम का ऐलान हुआ है, एक दिन तेरे नाम का ऐलान मस्जिद से किया जाएगा। लोग सुनते हो रोज आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। एक दिन ऐसा भी आना है जो कहा जाएगा आज तू नहीं रहा है। उस दिन क्या करेगा भाई? कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। रोना आता है क्या पहले का दौर भूल गए आप लोग? अल्लाह अकबर 1300 साल बीत गए हैं जब कुरान जमीन पे आया था। कुरान की इज्जत करने वाले लोग थे जमीन पे, कुरान पढ़ने वाले लोग थे जमीन पे। फजर के बाद फरिश्ते उतरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। फरिश्ते आज भी आते हैं, लेकिन आज कहीं से कुरान की आवाज नहीं आती। फरिश्ते लौट के जाते हैं, यार अब किस जमीन पे भेजा था? आज कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कुरान पढ़ने वाला उमर कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला उस्मान कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला अबू बकर अपने मज़ार में लेटा है। आज कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। किसी घर से नाटक की आवाज, किसी घर से गानों की आवाज, जैसे फरिश्ते आते हैं वैसे लौट जाया करते हैं। हाँ हाँ, तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। जाओ अगर कुरान को देखना है कभी मस्जिद में जाके देखो, वो फटे पारे, वो पोसीदा और राह कितनी आसूदगी के साथ जिंदगी अपनी मस्जिदों में गुजार रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मेरे नबी ने कहा था कुरान से प्यार करो, ये कब्र में साथी रखेगा, हश्र में साथी रखेगा। जब ये कब्र हश्र का साथी है तो ये बता तो सकी, जिस कुरान को मस्जिद में रखे हुए 10 साल बीत गए, आज कोई पढ़ने नहीं आया, क्या वो नहीं कहता होगा यार अब किस कौम में भेजा है? आज इनके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, टीवी देखने का वक्त है, कुरान देखने का वक्त नहीं है। अगर कुरान सिफारिश कर सकता है तो कुरान शिकायत भी कर सकता है। जाओ कभी मस्जिदों में जाकर के पुराने पारे लेके बैठा करो। अगर पढ़ना नहीं आता उन्हें चूम लिया करो, उन्हें सीने से लगाया करो। जब दुनिया छोड़ देगी तब कुरान हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हमने कामयाबी का मेयार क्या बनाया? मुझसे भी कई लोग कह चुके मौलाना बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। मैं एक दिन मैंने बहुत सोचा, मुफ्ती ताहिर साहब बहुत दिमाग लगाया मैंने क्या करूं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जिसने औलाद को दीन नहीं सिखाया उसने कुछ नहीं सिखाया।
जिसने दीन नहीं सिखाया